भारत की वो जगहें जहां जाने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। भारत की वो जगहें जहां जाने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। भारत की ये डेस्टिनेशंस खूबसूरत तो हैं, लेकिन इनके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलते। नथुला पास, सिक्किम। भारत और चीन की सीमा पर बसा ये हाई अल्टीट्यूड पास आम ट्रैवलर की पहुंच से बाहर है। सिक्किम के इस दर्रे तक जाने के लिए आपको सिक्किम सरकार से स्पेशल परमिट लेना होता है। ये परमिट भी हर किसी को नहीं मिलता। परमिट में आपकी पहचान, जर्नी की तारीख और लिमिटेड टाइम पीरियड साफ लिखा जाता है। हफ्ते में बस कुछ ही दिन यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। ऊंचाई पर बर्फ से ढकी सड़कें और सामने दिखती चीन की सीमा, ये सफर आपको रोमांच और थ्रिल से भर देता है। नामदाफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक रहस्यमयी दुनिया है। हाथी, बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड और दुर्लभ पक्षियों से भरे इस पार्क में एंट्री के लिए दो परमिट लगते हैं। एक अरुणाचल का इंटरनल लाइन परमिट और दूसरा नेशनल पार्क का टूरिस्ट परमिशन। ये परमिट आसानी से नहीं मिलते। हर टूरिस्ट को वाइल्ड लाइफ विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ घूमना किसी एडवेंचर फिल्म की शूटिंग जैसा लगता है, जहाँ रोमांच हर कदम पर है। सिक्किम का इंटरनल लाइन परमिट। सिक्किम की वादियां जितनी सुंदर हैं, वहाँ का परमिट सिस्टम उतना ही सख्त है। यहाँ पहुँचने से पहले ILP यानी इंटरनल लाइन परमिट लेना मैंडेटरी है। खासकर नॉर्थ सिक्किम, युमथांग वैली, गुरुडोंगमार लेक जैसी जगहों पर जाने के लिए अलग परमिट चाहिए। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना जरूरी है। कुदरत के इतने करीब जाकर भी भारतीय सरकार हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मणिपुर को 2019 में इंटरनल लाइन परमिट सिस्टम में जोड़ा गया था, जिसके चलते अब यहाँ के घाटी और पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए ये परमिट लेना जरूरी है। ये परमिट राज्य के गेट पर ही मिल जाता है, लेकिन हर जर्नी, हर टूर की जानकारी रजिस्टर होती है। इम्फाल के आसपास के बाजार, लोकटक लेक और मोरेह बॉर्डर पर जाने के लिए परमिट अनिवार्य है। यहाँ का खूबसूरत लोकल कल्चर और इंटरनेशनल बॉर्डर का नजदीक रहना इसे और भी सेंसिटिव बनाता है। मिजोरम की वादियों में एंटर करना किसी पहाड़ी रहस्य में कदम रखने जैसा है, लेकिन बिना परमिट के यहाँ आना मुमकिन नहीं। इंटरनल लाइन परमिट के लिए आपको राज्य के गृह मंत्रालय से पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है। परमिट मिलने के बाद ही आप यहाँ के हरे भरे पहाड़ों, झीलों और कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ सरकार हर टूरिस्ट के मूवमेंट को ट्रैक करती है ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। नागालैंड के खूबसूरत गांव, हॉर्नबिल फेस्टिवल और तंग पहाड़ी रास्ते टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए भी इंटरनल लाइन परमिट जरूरी है। बिना परमिट के आप इस राज्य में एंटर नहीं कर सकते। नागालैंड के कई बॉर्डर एरिया सेंसिटिव जोन में आते हैं, इसलिए हर विजिटर की पूरी डिटेल रिकॉर्ड होती है। ये सिस्टम यहाँ की शांत फिजाओं और लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले ILP लेना पड़ता है। असल में यहाँ की सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से सटी हुई हैं। यही वजह है कि सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी है। तवांग मोनास्ट्री, सेला पास और जीरो वैली जैसी बेहतरीन जगहों पर जाने से पहले आपकी हर जानकारी अधिकारियों के पास होनी जरूरी है। यहाँ हर कदम पर सेना की मौजूदगी और सीमा सुरक्षा का एहसास होता है। अरुणाचल की खूबसूरती जितनी अट्रैक्टिव है, उसके अंदर जाने के नियम उतने ही सख्त हैं। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत विरर, अहमदाबाद।